ऊपर वाले पर भरोसा करना कभी मत छोड़ना। एक आश्रम में साधु महाराज रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। यह सोचकर आश्रम से शहर की ओर निकलते हैं कि वहाँ कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा और शहर की भी सैर कर आऊँगा। वह साधु महाराज भगवान का नाम लेते हुए शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश होने लगी। वह साधु महाराज बारिश का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे कि अचानक बीच में उन्हें जलेबी का छोटा सा स्टॉल दिखा। साधु महाराज को काफ़ी भूख लग रहा था। वह सोचा क्यों ना इस हलवाई को कुछ खाने की चीज़ मांग लिया जाए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की। तभी हलवाई की नज़र उस साधु महाराज पर पड़ती है जो बारिश में भीग रहे थे। वे मन ही मन सोचने लगते हैं, लगता है साधु महाराज काफ़ी भूखे हैं। तभी हलवाई साधु महाराज को अपने पास बुला लेते हैं और साधु महाराज को भरपेट भोजन देते हैं। साधु महाराज भी उन्हीं खूब आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, तुम 2-4 और दुकान खोल लो, आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, ऐसे बहुत से आशीर्वाद देते हैं। साधु महाराज वहाँ से आगे चले जाते हैं अपनी धुन में भगवान का नाम लेते हुए। वर्षा के कारण सड़कों पर भरे हुए पानी को अपने पैरों से सींचते हुए अपनी धुन में ही चले जा रहे थे। तभी वहाँ से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहे थे। तभी महिला की साड़ी पर पानी की बूंदें चले जाते हैं, जिससे उसके पति साधु महाराज से गुस्सा हो जाते हैं और साधु महाराज को खूब गालियाँ देने लगते हैं। साधु महाराज को एक जोर से थप्पड़ भी लगा देते हैं। महिला अपने पति से कह रही थी, छोड़ो ना, अब गलती से हो गया होगा, यहाँ साड़ी धोने के बाद ठीक हो जाएगी। फिर भी उसके पति नहीं माने और साधु महाराज से उलझे रहे। साधु महाराज भी अपने भगवान से मन ही मन कहते हैं, यहाँ आपकी कैसी माया है, कभी भरपेट भोजन देते हो और कुछ देर बाद जोर से चापाटे। नवविवाहित जोड़ा अपने घर चले जाते हैं। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाने के लिए चढ़ते हैं कि अचानक उस लड़के का पैर वर्षा के पानी में गीले होने के कारण फिसल कर नीचे गिर जाता है। वे लहूलुहान हो जाते हैं और तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी पहले हुई सभी घटना के बारे में बताने लगती है और कहती है, जरूर उस साधु महाराज ने कोई श्राप दिया होगा जिससे मेरे पति नीचे गिर गया है। अब वहाँ इकट्ठा हुए कुछ लड़के गुस्से में उस साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वे सभी लड़के साधु महाराज को देखते हैं, उसे मारने लगते हैं। साधु महाराज पूछते हैं, मुझे मार क्यों रहे हो भाई? फिर उन लड़कों ने सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, जरूर तुमने मेरे मित्र को श्राप दिया होगा जिससे वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त नीचे गिर गया। तब साधु महाराज उन लड़कों से कहते हैं, देखो, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मुझसे गलती से उसकी पत्नी की साड़ी पर पानी के छींटे चला गया था, जिससे उसके पति ने मुझे खूब डांटा, एक चप्पड़ भी लगाई। मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें श्राप भी नहीं दिया। उन्होंने यह सब अपने साथी पत्नी के लिए किया। वैसे ही मेरे साथ गलत होते देख मेरे साथी, मेरे भगवान चुप कैसे बैठ सकते थे? उन्हें कुछ तो कुछ करना ही था। सभी लड़के शांत हो गए और वहाँ से चले गए। साधु महाराज भी अपने भगवान का नाम लेते हुए उनका गुणगान करते हुए आगे की ओर चला गया। दोस्तों, आपको यहाँ कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।